हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए दोस्तों, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज 36 इंचेज की ड्राफ्टिंग और कटिंग करें। और इसके लिए हमारे पास नेप है सीना 36, कमर 30 और जो क्रोश पट्टी प्रिंसेस कट की जो कटिंग होती है वो 12 इंच पे करेंगे हम। और हमारा नेक फ्रंट का 6 इंच एंड बैक साइड का नेक 10 इंच। और जो बाजू की लेंथ होगी वो 4 इंच है और बाजू की जो मोहरी होंगी वो 12 है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग आपका इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे नेप हो आधा इंच या 1 इंच तो आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 36 के अकॉर्डिंग ब्लाउज की लेंथ लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज में हम जो ये हमारा ब्लाउज है डबल पार्ट है, देखिए डबल पार्ट लिया हमने। सिर्फ इसमें हम आगे के 2 पार्ट कटिंग करेंगे, सिर्फ आगे की 2 पार्ट है, बैक साइड का पार्ट नहीं है। और मैं आपको अलग अलग कटिंग करना बता रही हूँ, फ्रंट पार्ट और बैक साइड का पार्ट। तो सबसे पहले जो मार्जिन है 1.5 इंच का नीचे का, उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए हमारा 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ आ जाता है। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेते हैं 15 इंच। हमें तैयार रखना है इसको 14 इंच, 14.5 या 14 इंच आपका ये ब्लाउज तैयार हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं 14 इंच की लेंथ पर शोल्डर 11.5 इंच। ये देखिए 6 इंच यहाँ पे होता है, 6.25 इंच हमने लिया है। 6.25 इंच का डबल हो गया हमारा, 6.25 का डबल हो जाता है 11.5 इंच। 11.5 इंच ही शोल्डर काफ़ी होते हैं 36 पे। और जो नेक लेंगे आगे का वो है 3.25 और ये देखिए ये होता है 3.25 इंच। यहाँ ये जो लाइन है 2.5 की, ये 3.25 है, फिर ये 3 है। इसके बीच में 3.25 के बीच एक लाइन और एक बिंदु और, तो ये लाइन होती है। और फिर 3 आ जाता है। 3.25 के बाद एक बिंदु और ये लाइन होती है और उसके बाद 3 इंच आता है। तो हम 3.25 और एक बिंदु और इस प्रकार से 3 इंच से 1 पॉइंट कम ले लेते हैं। जो नीचा होता है हमारा नेक वो 6 इंच होता है। अब फिर जितनी हमने चौड़ाई यहाँ से ली है उतनी ही चौड़ाई हम यहाँ से लेंगे 3.25 और एक बिंदु, और इस चौड़ाई को क्रमशः इसमें मिला देते हैं। आगे की नेक में आधा इंच का शेप लगाएंगे। और अब हम चलते हैं आर्म होल में। आर्म होल होंगे हमारे 6 इंचेस नीचे। 36 के बाद में 36, 38 में 6 इंचेज आर्म होल लेते हैं। और जो हमारी देखिए प्रिंसेस कट में जो 36 है तो हम इसमें 36 का चौथा भाग प्लस 2 इंचेज करेंगे। तो 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच प्लस 2 इंचेज, 11 इंच लेंगे। और देखिए 36 से ऊपर जब हमारा चेस्ट होता है तो प्लस 3 कीजिएगा। और 36 तक हम प्लस 2 करते हैं। और 32 से नीचे जो होता है प्रिंसेस कट की जो कटिंग ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो 32 से नीचे होता है तो उसमें हम प्लस 1 ही करते हैं। जैसे 28 या 30 सीना होता है तो प्लस 1 करते हैं। और 32 के बाद में प्लस 2 करते हैं और 36 के बाद में प्लस 3 करते हैं। तो इसमें हमने प्लस 2 किया है सीने में, सीने का चौथा भाग प्लस 2। इसी प्रकार से सीने का चौथा भाग प्लस 1, सीने का चौथा भाग प्लस 2 और सीने का चौथा भाग प्लस 3, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो ये हमने 1.25 इंच का आगे की बाजू में शेप लगाया है, आधा इंच का और शेप पीछे की बाजू में इस प्रकार से लगा देना है। ये हमारे दोनों बाजू हो चुके हैं। और जो हमारी देखिए मार्जिन है उसको हमने 1.5 इंच लिया है। इसमें जो हमारा जो मार्जिन है वो 1.5 ही इंच है। आप 2 इंच तक इसमें मार्जिन रख सकते हैं। अब हम आते हैं क्रोश पट्टी पे या जो प्रिंसेस कट की जो कटिंग होती है उसके लिए। वो हमें तैयार चाहिए कि 12 इंच पे, इसलिए हम इसको 12.25 इंच लेते हैं। और यहाँ से देखिए आधा इंच का शेप लगता है नेक से और शोल्डर की तरफ, ये इस प्रकार से शेप लगता है। और आप यहाँ आ जाइए आप 12.25 इंच पे और इस क्रोश पट्टी को सीधी लाइन में लाइन अप करेंगे। इस प्रकार से सीधी लाइन लगाएंगे। इसको हल्का सा आप ऐसे राउंड भी लगा सकते हैं। जो ये हमारी क्रोश पट्टी है इसको थोड़ा सा बीच का स्पेस होता है यहाँ, इसको हल्का सा ऐसे गोल राउंड दे दीजिए आप, बहुत इसकी अच्छी फिटिंग होती है। और क्रोश पट्टी में हम लेंगे देखिए 4.5 इंच पे, 4.5 इंच से 1.5 इंच हम इस तरफ लेंगे। ये हमारी 1.5 इंच हो गई है।
और इस तरफ भी हमारी 1.5 इंच हो गई है। और यहाँ से हम जैसे 6 इंच है तो 3 इंच की दूरी पे, और यहाँ इसको हम लेंगे 3.5 इंच में। तो ये देखिए, ये जो सेंटर सबसे पहले इसको मिलाते हैं हम इसमें, जो लास्ट का हमारा 1.5 इंच का सेंटर होता है उसको इसमें मिलाएंगे, और फिर इस सेंटर को हम, जो हमारा बाजू का बीच का सेंटर होता है, इसमें हम ऐसे मिलाएंगे। बाजू में कितना लेना है आपको बता देते हैं। देखिए 5.5 इंच लिया हमने बाजू में, ऊपर से 5.5 इंच, या लास्ट आप 6 इंच तक ले सकते हैं। इस प्रकार से ये मार्किंग हुई है, और इसको भी आपको इसमें मिला देना है। ये भी 1.5 इंच का शेप है और ये भी 1.5 इंच का शेप है। अब देखिए, इसको हल्का सा आपको राउंड भी देना है, इस प्रकार से। और ये देखिए पूरा इसका मार्किंग हो गया है। अब मैं आपको, जैसे हमने ऊपर लिया है 11 इंच, वैसे भी यहीं से हमने 11 इंच और ये मार्किंग मिला दी। अब कमर में आते हैं। कमर का जो नेप है वो बिल्कुल एक्यूरेट लेना है हमें। तो कमर का क्या नेप है? कमर है हमारी 30 इंच प्लस आधा इंच, 8 इंच, 8 इंच और प्लस मार्जिन का। अब देखिए, हम सीने का नेप करते हैं। सीना है हमारा 13 इंच। 13 इंच आप पूरा, जब भी आप ब्लाउज की कटिंग कर लें तो ऊपर का पार्ट्स और नीचे का पार्ट्स जरूर नाप लें। और हमारी जो कमर का हमने जो नेप लिया है, जो कटिंग करेंगे हम, वो है 9.5 इंच का। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक 9.5 इंच, और ये है 13 इंच। तो ये कितना हो गया? 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया, 3.5 इंच एक्स्ट्रा। तो आपको इस जो ये सिलाई है इसमें 3 इंच लेना है। 3 इंच आप इसमें लेंगे तो आपका जो पूरा परफेक्ट है वो बिलो 1.5 इंच और 1.5 इंच इसमें चला जाएगा। तो आपकी हमारी जो प्रिंसेस कट है बिल्कुल परफेक्ट होगी। एक बार फिर देख लीजिए, 36 इंच में ये 13 इंच का हमारा प्रिंसेस कट होना चाहिए। जो ऊपर का प्रिंसेस कट का पार्ट है वो दोनों पार्ट्स मिला करके 13 इंच होते हैं। और कमर का जो क्रॉस पट्टी है वो देखिए 9.5 इंच है। जितना भी एक्स्ट्रा इसमें 3.5 इंच वो सिलाई में हमारा एडजस्ट होगा। तो ये देखिए, आगे की पार्ट्स की कटिंग करते हैं। सबसे पहले नेक की कटिंग करते हैं। ये हमारा नेक कटिंग हो गया है, और शोल्डर में चलते हैं। ध्यान रखिए, जितनी जो मार्जिन हम ऊपर में लेते हैं, सीने में 1.5 इंच लिया जैसे, तो नीचे कमर के पार्ट्स में भी हम 1.5 इंच ही मार्जिन लेंगे। और अगर ऊपर 2 इंच मार्जिन लेते हो तो नीचे कमर में भी हमारा जो मार्जिन है वो 2 इंच ही होना चाहिए। मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये प्रिंसेस कट का कटिंग है। और जो कमर में देखिए, आपको फिर एक बार ये कमर पार्ट्स आ गया है क्रॉस पट्टी का। तो इसमें हमने, हमारी कमर है 30 और आधा इंच प्लस कर लिया प्लेट्स के लिए 8 इंच। आधा इंच प्लस करते हैं हम कमर में, 8 इंच हो गया है। ये 8 इंच पे मार्किंग है। और इसके बाद जो जैसे 1.5 इंच का इसमें ये मार्जिन है 1.5 इंच का, तो इसी में भी हम 1.5 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। जैसे 2 इंच का हमने लगाया था, इसको हटा दिया है और 1.5 इंच का रखेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा उसको काट के अलग कर देते हैं। तो ये हमारी नीचे की क्रॉस पट्टी हो गई है। 2 पार्ट्स हमने आगे के साथ में कटिंग किए हैं। और इस पार्ट्स को देखिए, इस पार्ट्स को हम बराबर कटिंग करेंगे। ऐसे आगे के जो बाजू है हमारी उसमें शेप लगा दिया है और ये शेप हो गया है। अब ये जो क्रॉस पट्टी, ये प्रिंसेस कट है, देखिए इसको इस प्रकार से कट करना है आपको। ये सेंटर में चला गया है। ये बीच का पार्ट से आप चाहे तो इसको एकल रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको कट करके अलग अलग कर सकते हैं। और ये जो देखिए इस प्रकार से। अब इसकी स्टिचिंग में आपको साथ ही में सिर्फ 4 पार्ट्स की दिखा रही हूँ। बहुत इजी है और बहुत सुंदर होती है, और आप देखिएगा बहुत सरल भी होती है। तो ये हमारे प्रिंसेस कट के फ्रंट पार्ट हैं। और इसी प्रकार से देखिए, हम बैक साइड का पार्ट भी, यहाँ जो ये हमारा साइड, दूसरी साइड का कपड़ा है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। नीचे की मोड़ाई अलग छोड़ दें। और इसके बाद हम इसमें, जैसे हमें 14.5, उसमें हमने 15 इंच लेंथ ली थी, तो इसमें हम आधा इंच कम ही लेंगे। 14.5 ले सकते हैं, 14 तक, 14 तक भी आपका कंप्लीट परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं जाता है। सिलाई में भी हल्का सा है, ये जो सिर्फ शोल्डर की सिलाई होती है इसमें जाती है आधा इंच, बाकी कुछ भी नहीं जाता। ये 6.25 इंच की शोल्डर ले ली है। यहाँ से भी हम 6.25 इंच लेंगे, और आर्म होल को हम 6 इंचेस नीचा लेंगे।
और सीना लेंगे हम, सीने का 4th भाग, 36 इंच सीना है, 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच का आगे मार्जिन लिया था, 1.5 इंच का यहीं लेंगे। कमर है हमारी 30 इंच, 8 इंच पे मार्किंग करेंगे कमर में और इस मार्किंग को इस पे मिलाएंगे। और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, 1.5 इंच का मार्जिन में मिलाएंगे। और जो पीछे की प्लेट्स हैं वो 4.5 की दूरी से 5 इंच की ऊंचाई तक लगाएंगे। ये हमारी पीछे की प्लेट्स हो गई हैं। नेक को हम नहीं कटिंग करें, आप चाहे जितना नेक को कटिंग कर सकते हैं, और नेक को कटिंग करेंगे 3.25 इंच पे। नीचा जितना चाहे आप रख सकते हैं, 8, 8.5 इस हिसाब से। हल्का सा आपको मार्किंग दिखा रहे हैं तो ये हमारे नेक की हो सकती है। नेक हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको। और ये जो बैक साइड का आगे के पार्ट में जैसे हमने 0.25 इंच का शेप लगाया था, पीछे के पार्ट को हम 1.25 इंच का शेप या 1 इंच का शेप लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा बैक साइड का बाजू हो गया है। बैक साइड के बाजू में हम आधा इंच एक्स्ट्रा शेप लगाते हैं, आगे से आधा इंच और एक्स्ट्रा हमारा बैक साइड का शेप होता है। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी कटिंग हो गया है और ये बराबर कटिंग होता है। 4था भाग सीने का, 4था भाग कमर का। कमर में आधा इंच प्लस होता है, वो प्लेटों के लिए होता है। ये हो चुके हैं और ये कट हो चुके हैं। अब इस कट को मैं सबसे पहले बैक साइड के पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। नीचे वाले कपड़े पे, जो हमारे ओन साइड का कपड़ा है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा रख के और कटिंग कर लेना है। ये देखिए, ये बैक साइड का पार्ट है, दोनों पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं बराबर बराबर में रख करके। और जो हमारे प्रिंसेस कट के पार्ट्स हैं उनको बिल्कुल बराबर बराबर में कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये 2 पार्ट्स हैं, आगे पीछे के बिल्कुल बराबर हैं, और ये 2 पार्ट्स हैं, आगे पीछे के बिल्कुल बराबर हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से पार्ट है। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये ऐसे पार्ट है, और इस पर हम क्रोश पट्टी कटिंग करेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा है और बराबर बराबर रख के कटिंग करना है, और कुछ भी नहीं होता है। जैसे हमने कटिंग किया हुआ है जो हमारी नाप के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार से जो पार्ट्स होते हैं उनको बराबर बराबर कट कर लेना है। तो हमारी दोनों क्रॉस पट्टी हो चुकी है। क्रॉस पट्टी इस प्रकार से जॉइंटेड होगी। अब देखिए, मैं आपको ये जो नेट की बाजू है, लंबी बाजू है, इसकी मैं आपको कटिंग करके बता रही हूँ। अब ये हमारी लंबी बाजू है और इस बाजू में हम ये लेस लगाएंगे। तो ये लेस होगी हमारी 1.5 इंच की। 1 इंच हमारी लेस की लेंथ होगी, 13 इंच हमारी इस ब्लाउज की लेंथ है। हमें ब्लाउज की बाजू की लंबाई बनानी है 15 इंच, तो हमें 1.5 इंच और पट्टी चाहिए। तो जो ये एक एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम आगे जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए, ये पट्टी हम यहाँ आगे जॉइंट करेंगे। अब हमारी बाजू की ये जो पूरी लेंथ लेनी है हमें, इसको हम यहाँ से 2.25 इंच कटिंग करेंगे और नीचे से हम इसको 2.5 इंच लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम आर्म होल लगाएंगे। इसके बाजू के आर्म होल हम लेंगे 7 इंच, 7.25 तक आप ले सकते हैं, पर इसमें नेट है ये, तो इसको हमने 7 इंच ही लिया। नेट के अंदर क्या है कि नेट थोड़ा लूज होता है, बढ़ जाता है, इसलिए हमने 7 इंच लिया है। और अदरवाइज कपड़े में आप 7.25 इंच, इसमें 36 इंच में आर्म होल ले। तो इसको हम इस प्रकार से हल्की सी गोलाई देंगे यहाँ पे। और ये जो है हमारी सिलाई की मार्किंग है, कट लगा दिए इस पे, यहाँ पे निशान। ये इतना ही मार्जिन है, जो 1.5 इंच हमारे ब्लाउज में था उतना 1.5 इंच मार्जिन, ये देखिए, ये यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ही हमने बाजू में लिया है। जितना मार्जिन आप ब्लाउज में लें उतना ही बाजू में ले लें, ताकि एकल जो सीधी सिलाई है वो आ सके। अब हम इसको जो जॉइंटेड पार्ट है इसको कट करके अलग कर लेते हैं, और जो बाजू की आगे की चौड़ाई है उसको कम करते हैं। बाजू की हम आगे की चौड़ाई लेंगे 10 इंच, ये, और 1.5 इंच इसका ये मार्जिन। तो इसको हम इस प्रकार से इसमें मिलाएंगे, और जो ये है इसको हम यहाँ ले जाएंगे। और जो एक्स्ट्रा साइड है इसको 1.5 इंच से मार्जिन ज़्यादा नहीं लेंगे हम,
ये हमने कटिंग करके अलग कर दिया है। यहाँ से आगे मोहरी 5 इंच के लिए 1.5 इंच मार्जिन रखा है और ये पट्टी हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए इसको डबल कर दिया है, ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। तो बाजू की ये लेंथ हो गई, देखिए कितनी हो गई है 15 इंच। पूरी 15 हमारी जो बाजू की लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। 15 इंचेज है। आगे की जो बाजू उसको हल्का सा शेप लगाएंगे क्योंकि ये नेट की बाजू है, इसमें आप ज़्यादा शेप ना लगाएं। और जो ये आगे का पार्ट है इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऐसे शेप लगा दे ताकि पता चले कि ये आगे का पार्ट्स है। 2 पार्ट्स पीछे के हैं और ये 2 पार्ट्स आगे के हैं। इसमें हम हल्का सा शेप लगा रहे हैं, बस ये इतना ही शेप हमें लगाना है। ये हमारे बाजू का आगे का शेप हो गया है, इसको आप हल्का सा फिनिश कर लें। ये हमारी आगे की बाजू है और ये हमारी बाजू की लेंथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू।